हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। आपके राजन सीरीज को तो पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। ये आपके पवन सीरीज के क्वेश्चंस हैं, तो पवन सीरीज के भी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर आप देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, आप सारे विषयों की मास्टर क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने तो मास्टर क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। हर विषय की मास्टर क्लास में उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में हमने खत्म कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको सारे के सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, चाहे वो क्लासेस हो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो, सभी की वीडियोस की लिंक आपको मिलेगी। और अगर किसी वीडियो की लिंक नहीं भी मिलती है तो आप कमेंट करेंगे तो आपको हम कमेंट के नीचे उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो सारे वीडियोस को देखिए। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधानमंत्री में दोस्तों कर्मधारय या बहुव्रीहि समास है। कहीं कहीं हमें तत्पुरुष समास भी देखने को मिलता है, लेकिन कर्मधारय और बहुव्रीहि बहुत जगह दिया होता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें देखिए संबंध कारक है, क्योंकि राम का घर, घर किसका है? राम का। घर का संबंध किससे है? राम से है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया हो रही, क्योंकि वह अपना सर खुजला रहा है, यानी कि काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, अस कही कुटिल भई उठी ठाणी, मानव रोष तरंगिणी बाढ़ी में मानव के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जन जानो मानो, जहां पर भी ये वर्ड आते हैं वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो ये इन वाक्यों में होता है भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। किस प्रकार का वाच्य है? तो भाववाच्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सागर कैसा है? काला है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में दोस्तों द्विगु समास है, क्योंकि चार राहों का समूह। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? चार राहों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर भी संख्यावाची शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। चौराहा, नवरात्रि, पंचवटी, इन सब में द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है, स और म के नीचे हलंत है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सृष्टि शब्द का तद्भव शब्द क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन सुपर टेट 2018 में पूछा हुआ है। तो ये सृष्टि शब्द का तद्भव होगा सोंठ। सोंठ हम कहते हैं, सोंठ का जो सही शब्द है वो है सुष्टि। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय पीछे होता है? तो लिखावट में कृत प्रत्यय या आवट या वट प्रत्यय है। लिखावट, आवट या वट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 61 है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? तो जो स्वर होते हैं वो बिना किसी मात्रा या जो स्वर होते हैं वो बिना किसी अक्षर की सहायता से हम बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता के हम बोल ही नहीं सकते। बिना स्वरों की सहायता के बोलना असंभव है इनको। तो स्वर बिना किसी अक्षर की सहायता के हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, अनुरक्ति एवं निस्सीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति और निस्सीम का विलोम होता है असीम। 2015 में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ वह फेल हो गया, इस तरीके से। तो ओ के आगे क्या लग जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरीके से होता है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत मतलब शीघ्रता से पढ़ना। 2015 में देखिए पूछा गया है, शीघ्रता से लिखे हुए शब्दों को क्या करना? पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 66 है, अंश और अंश शब्द में क्रमशः डिफरेंस बताइए या इनका अर्थ लिखिए। तो इनका क्या अलग अलग मीनिंग है? तो देखिए,
जो अंश होता है इसका मतलब भाग होता है, और जो अंश होता है इसका मतलब कंधा होता है। ठीक है, ये अंश तो सबको पता है भाग होता है, और ये वाला जो अंश होता है इसका मतलब कंधा होता है, शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो। यानी कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी वर्ण के हम इनका उच्चारण कर सकते हैं, इन्हें उच्चारित करने के लिए हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। 2016 में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो उत्थान का पतन होगा, उत्थान मतलब ऊंचाई पर बढ़ना, पतन मतलब धीरे धीरे नीचे आना या विनाश होना भी हम कह सकते हैं। मूक मतलब जो बिल्कुल बोलता ना हो, वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। 2016 में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आजन्म, आगमन, आकाश। क्वेश्चन नंबर 70 है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रश्न पत्र कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हम, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रतिकूल, प्रतिछाया, प्रतिफल, प्रतिकार। क्वेश्चन नंबर 73 है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कारक में अक प्रत्यय है, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ईशा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? ईशा ने पत्र पढ़ा में लंग लकार यानी कि भूतकाल है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ईशा ने पत्र पढ़ा वाक्य में लंग लकार यानी कि भूतकाल है। भूतकाल में यानी कि ईशा ने पत्र पढ़ने का काम क्या किया है? कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए यहाँ पर विशेष का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कथन या आख्यान। क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्वनाम के दो एग्जाम्पल लिखिए। तो कुछ शब्द क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, इसने, उसने, किसने, किसी को इत्यादि। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बस सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द प्रचार, प्रसार, प्रकार, प्रहार, ये सब क्या है? प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया है कि उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि लौकिक में इक प्रत्यय छिपा हुआ है, मित्रता में ता प्रत्यय छिपा हुआ, मित्र में ता लग गया तो ये मित्रता हो गया। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय या कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 80 है, काल कितने प्रकार के होते हैं? 2017 में, 20 में, 21 में, लगातार 3 बार आप देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 ही प्रकार के काल होते हैं, हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, मौन वाचन के दो उद्देश्य बताइए। मौन वाचन का मतलब मन में जब बच्चे पढ़ते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? जब हम मन में पढ़ते हैं तो मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को क्या करता है? दूसरों को भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाता है और चुपचाप पढ़ाई करता है। अगर हमारे पास 4 लोग बैठे हुए हैं और हम तेज तेज पढ़ रहे हैं तो वो चारों लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अगर हम उसको मन में पढ़ रहे हैं तो चारों को पता नहीं चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले देखिए होता क्या है? तो जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता या जिसके बारे में कहा जाता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, जैसे कि मैं और हम, मध्यम पुरुष यानी कि जिससे बोला जाए, तू, तुम, आप, और स अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, जैसे कि वह, वे, उन्होंने। तो अगर मैं होगा तो ये उत्तम पुरुष है, अगर तू या तुम होगा तो ये मध्यम पुरुष है,
और जो उत्तम पुरुष होता है वो वह, वे, उन्होंने, इन्होंने होगा। ठीक है। और जो अन्य पुरुष होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो अन्य पुरुष होगा वो क्या होगा? वह, वे, उसने, उन्होंने आदि होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधिकार, अधिवक्ता, अधिनियम, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि गरम का गरमाना, रोना का रुलाना। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग लिखना है। तो विदुषी का विद्वान होगा और तपस्विनी का तपस्वी होगा। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, अशुद्धि शोधन में शब्दों एवं वाक्यों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो शब्दों में अशुद्धियां कैसे होती है? देखिए, शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी ना होने के कारण या उच्चारण गलत करने की वजह से शब्दों की अशुद्धियां होती हैं। शब्दों में मात्रा संबंधी अशुद्धियां अधिक देखने को मिलती हैं, जैसे कि नाराज, जबकि शुद्ध क्या होता है? शुद्ध शब्द नाराज। पूर्व इस तरीके से नहीं बल्कि प पे बड़ा ऊ की मात्रा होती है। तिथि इस तरीके से नहीं बल्कि दोनों पर ही क्या होती है? छोटी ई की मात्रा होती है। फिर है यहाँ पर देखिए गुरु लिखा हुआ, जबकि होता क्या है? गुरु होता है। फिर देखिए ईश्वर, ईश्वर आधा श होता है। आधीन नहीं अधीन होता है। पुरुष इस तरीके से होता है पुरुष। फिर है स्टेशन, इस तरीके से स्टेशन लिखा होता है। सन्मुख का सम्मुख होता है। कार्यक्रम इस तरीके से लिखा जाता है। ये तो सही दिया हुआ है बिल्कुल दोनों में ही। फिर लड़की नहीं बल्कि क्या होता है? लड़की होता है, बल्कि बच्चे लड़की बोलते हैं छोटे बच्चे स्कूलों में। पत्नी इस तरीके से लिखा जाता है। परिश्रम इस तरीके से लिखते हैं हम, रा पर छोटी ई की मात्रा। श्रीमती इस तरीके से लिखते हैं और ये बहुत लोग गलत करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं और ये पूरी तरीके से गलत है। श्रीमती पे त पर बड़ी ई की मात्रा होती है। पूर्ण इस तरीके से होता है, पा पर बड़ा ऊ की मात्रा। चिन्ह इस तरीके से लिखते हैं हम, ध्यान से देख लीजिए चिन्ह हम कैसे लिखते हैं। चा पर छोटी की मात्रा, हा के नीचे हलंत और न, ये चिन्ह, ये सही शब्द है। शाम, शाम लिखते हैं। इसके बाद देखिए शर्म, शर्म इस तरीके से लिखते हैं। फिर उत्पात है, उत्पात होता है। भाग्य का भाग्य होता है। ऋषि इस तरीके से लिखते हैं। आचरण लिखा है तो उसको आचरण बोलते हैं। वाक्यों में अशुद्धियां, वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। इन अशुद्धियों के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी होगा। शीला का सांस फूल रहा है, तो क्या होगा? शीला की सांस फूल रही है। मेरी घोड़ा दौड़ रहा नहीं होगा, बल्कि मेरा घोड़ा दौड़ रहा होगा। प्राण निकल गया, तो प्राण निकल गए होता है। सुधा ने 5 कचौड़ी खाई, तो सुधा ने 5 कचौड़ियां खाई। फिर है हमने आज दिल्ली जाना है, बल्कि हमें आज दिल्ली जाना होगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। माता जी मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, तो माता जी मुझे आपकी बहुत याद आई होगा। शीला भोजन खा चुकी है, तो शीला भोजन कर चुकी है होगा। राम ने नौकरी छोड़ दिया का होगा, राम ने नौकरी छोड़ दी। सीमा पढ़ना मांगती है, तो सीमा पढ़ना चाहती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 से पहले भी कुछ 2-3 वाक्य और हैं। मुझको स्कूल जाना था, तो मुझे स्कूल जाना था। फिर है रीना मेरी पैरों में गिर पड़ी, तो रीना मेरे पैरों में गिर पड़ी। मैं बाजार को जा रही हूँ, तो मैं बाजार जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। क्वेश्चन नंबर 89 है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई। उपयुक्त शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था का बोध होता है, इसलिए उक्त शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन, अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभि उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द देखिए। अभि का मतलब होता है चारों ओर। अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा, अभिनव। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम्मुख, सम्मेलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि हम सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंधे की लकड़ी होना। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। तो मुहावरा है अंधे की लकड़ी, यानी कि एकमात्र सहारा, किसी व्यक्ति का एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब यही होता है।
श्रवण कुमार अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी थे क्योंकि वही एकमात्र सहारा थे। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रसंगोचित कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 96 है, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो छ संयुक्त वर्ण क और श से मिलकर के बना हुआ है। क और श से मिलकर बना है, याद रखिएगा। छ क और श से मिलकर के बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे पूछा है, तो चलिए देखते हैं। मौलिक लेखन अथवा मौलिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य जो कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति के माध्यम से विचार लिखे जाएं। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषय पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों पर लिखना चाहिए जिनका लिखने वाले अनुभव हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे वीडियोस को कम्प्लीटली देख लिया, दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को भी, आपके हिंदी का भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोग जरूर वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान भी बना होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहे। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से आपको सारे विषयों की वीडियोस भी मिलती हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी वीडियोस की, जिनकी पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखिए और जहाँ कहीं कोई समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए दोस्तों। जय हिंद।